on the concept of integral of signals, we are having three signals. एक सिग्नल में मेरे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है, एक सिग्नल है मेरे पास इम्पल्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स, और एक मेरे पास है द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स. मुझे इन तीन सिग्नल्स के लिए इंटीग्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन y ऑफ t, एंड y ऑफ t इज गिवन बाय दिस minus infinite to t xt into dt, and let's say this function is starts from t equal to 0, not periodic. So we are interested in this, how to perform this three integrations. जरा देखते हैं, है ना. और उस सिग्नल को मैंने माइनस इनफाइनाइट से क्यों नहीं लिया, पीरियोडिक क्यों नहीं लिया, उसका भी मैं रीजन आपको बताता हूं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो वी आर इंटरेस्टेड इन y ऑफ t. सो लेट्स से दिस इज y of t. This is t, time t. Now let's take projection here, here and here also. This is t equal to 1, this is t equal to 2 and this is t equal to 3. अब मैं सारे के एरिया निकाल लेता हूं. The area for the region number 1 is 1 into height 1, the area is 1. I can say the area is 1 for region number 1, है ना. This is first region. For second region the width is 1 and height is 2. So for region 2 I can say for 2 second region the area is 2, and for third region I can say the width is 3 minus 2, 1 into minus 1 is minus 1. This is for region number 3. Okay, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीजन के लिए अब सारे पूरे कर्व में सारे फ्लैट लाइन्स है, और फ्लैट लाइन्स का इंटीग्रेशन आपको पता है. फ्लैट लाइन का इंटीग्रेशन कितना हुआ है, स्ट्रेट लाइन. सो आई कैन से दैट वी आर हैविंग द इंटीग्रेशन ऑफ 1, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वलेंट टू व्हाट, t. सो आई कैन से दैट इस पॉइंट का एरिया कितना है, 1 into 1. तो मैं इसका एरिया मार्क कर सकता हूं यहां, इट इज 1 into 1 मीन्स 1. नाउ 2 तक का एरिया निकालना है. t इक्वल टू 2 तक के एरिया निकालने के लिए मुझे प्रीवियस सारे एरिया ऐड करने होंगे. तो इससे पहले का एरिया है 0, फिर 1 और 2, कितना आया वैल्यू 3. तो नाउ एरिया विल बी 3. I can say this area is equivalent to 3. Now for t equal to 3 point, t equal to 3 point पे कितना हो जाएगा एरिया, 1 plus 2, 3, 3 minus 1 is 2. So I can say that this area will be 2 here. और उसके बाद का एरिया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो आपको कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आप जस्ट ये लाइंस ड्रॉ करते जाएं, इसको देख के एरिया के पॉइंट आप मार्क करते जाएं, तो यू विल गेट योर आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन. तो दिस इज इंटीग्रेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. और देख सकते हैं आप किसका टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना है, 3 minus 1 is 2. तो ये हमेशा आपको कितना बताएगा, दिस पॉइंट इज इक्वलेंट टू, दिस पॉइंट इज इक्वलेंट टू 2. सो दिस इज एरिया अंडर द कर्व फॉर द फंक्शन, है ना. हर एक पॉइंट पे एरिया बता सकते हैं. इन नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स. अगर यहां कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन आउटपुट. सो दिस इज y ऑफ t, एंड हाउ y ऑफ t इज डिफाइंड, y ऑफ t इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू t xt इंटू dt. कि t तक आने वाले जितने भी एरिया हैं सभी को आप ऐड कर दे तो यू विल गेट y ऑफ t. सो लेट्स टेक प्रोजेक्शन. द फर्स्ट इज व्हाट, okay, we can define this function. I can say that this function is del of t minus 1. I can say this function is del of t minus 2 and height is minus 2. और इसका height नहीं होता, ये area होता है, ध्यान रखें. And this function is what? This function is 3 times of del t minus 3. अब बड़ा आसान है इसको ड्रॉ करना. कैसे,
1 माइनस तक तो कोई एरिया पार्टिसिपेट नहीं करता, 1 से स्टार्ट होता है, तो आई कैन से दैट 1 से स्टार्ट होगा। और इसका एरिया कितना है? वी नो दैट माइनस इंफाइनाइट टू टी माइनस इंफाइनाइट टू 1 डेल ऑफ टी माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू 1। सो आई कैन से, है ना, इसका एरिया जो बाहर लिखा है जो इसका एरिया ही है, ध्यान रखें। तो इंपल्स का एरिया 1, तो यहां इंपल्स का एरिया 1 है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं दिस, है ना। और इंपल्स का इसी इंस्टेंट पे एरिया 1 है ना। हमने पढ़ा था जब इंपल्स को हमने देखा था कि जिस इंस्टेंट पे इंपल्स अपीयर होता है दैट डेल इंटू 1 बाय डेल, उसका लिमिटिंग केस निकाला, तो इस पॉइंट पे एरिया 1 है। तो आप ध्यान ना ये ना बोलें कि एरिया पे जंप आया, इस पॉइंट से एरिया इसका आया 1। अच्छा, टिल नेक्स्ट पॉइंट आने तक एरिया कितना रहने वाला है? नेक्स्ट पॉइंट आने तक एरिया विल बी कांस्टेंट, क्योंकि 1 के बाद तो कुछ ऐड हुआ ही नहीं, यहां 0 यहां 0 यहां 0, सो एडिशन विल बी 0। तो एडिशन हमने 0 कर दिया। अब t इक्वल टू 2 पे एरिया कितना है? t इक्वल टू 2 पे जो इंपल्स के बाहर लिखा होता है वो एरिया, सो -2 + 1 इज इक्वल टू -1। तो कहां जाएंगे हम? वी विल गो टू द -1। इस पॉइंट तक का एरिया कितना आया? -1। नाउ 2 से 3 के बीच में एरिया कितना है? 2 से 3 के बीच में तो एरिया में कोई चेंज नहीं है, तो एरिया में अगर कोई चेंज नहीं है तो इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो ये यहां से यहां तक कैसा रहेगा? -1। नाउ 3 पे एरिया कितना है इसका? 3। ओके फाइन। अभी तक का एरिया 1, दिस एरिया इज 1 1 एंड -2, -1 + 3, -1 + 3 इज इक्वल टू 2। तो अब ये कहां चला जाएगा? द टोटल एरिया फॉर दिस फंक्शन विल बी दिस, and this value is 2. You can calculate this, कैलकुलेट, है ना। लेट से इसका थोड़ा फॉर्मूला बाजी बताता हूं मैं। देखो अब दिस इज t इक्वल टू 1 पॉइंट, दिस इज t इक्वल टू 2 पॉइंट एंड दिस इज t इक्वल टू 3 पॉइंट। लेट्स इंटीग्रेट दिस। वी आर हैविंग दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट ही कर देता हूं, तो क्या, तो कि हम इंफाइनाइट तक जा रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन डेल ऑफ t -1। इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं। -2 times of del t -2 plus 3 times of del t -3, this into dt. Can I say minus infinite to infinite del t -1 into dt, this area is 1. Minus infinite to plus infinite del of t -2 is also 1, so I can write -2. Minus infinite to plus infinite del of t -3 is again 1, so I will write +3. So what is area? -1 + 3 is 2. तो ये फाइनल एरिया कितना आया इसका? 2 आया। तो वी कैन ड्रॉ वेरी इजीली। आप क्या करें, और वैसे भी आपको पता है कि व्हाट इज, है ना, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स इज यूनिट स्टेप, सो आई कैन राइट दिस एज ए u of t -1 -2 u of t -2 प्लस डेल का इंटीग्रेशन कितना? वी नो दैट माइनस इंफाइनाइट टू टी डेल टी डी टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी। ये हमने प्रूव किया है। सो दिस इज यू ऑफ टी -1। जहां जहां डेल दिखता है वहां यू लगा दो, यहां डेल दिखता है यहां यू लगा दो, और यहां भी डेल दिखता है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ यू टी -3, है ना। कमिंग आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, बट यू कैन ड्रॉ दिस, और ये फंक्शन यही है। सो फाइन, हमको ना तो इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है। आप तो क्या करें, एरिया ऐड करते जाए, और इंपल्स के बाहर जो लिखा होता है वो उसका एरिया होता है। ध्यान रखें, एम्पलीट्यूड से नहीं डिफाइन किया हमने इंपल्स को। सो दिस इज द आइडिया फॉर द फंक्शन। एंड इन नेक्स्ट इंटीग्रेशन a square wave is given and we are interested in output. So let's see, है ना। अब देखो ये सारे एरिया कितना है? I can say this area is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1. जो सारे स्क्वायर है उनका एरिया है 1 यूनिट, बिकॉज विड्थ इज 1, हाइट इज 1, विड्थ इज 1, हाइट इज 1, विड्थ इज 1, हाइट इज 1, सो एरिया इज 1 1 1। और यहां कितना? बिकॉज द हाइट इज 0, एरिया इज इक्वल टू 0। सो आई एम इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेशन। और ये सारे एरिया कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस इनफाइनाइट से नहीं लिया, नहीं तो ये पॉजिटिव बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल मतलब, है ना, डाइवर्जेंट कर्व मिलता आपको। इंटीग्रेशन का ग्राफ जो मिलता है वो डाइवर्जेंट मिलता। लेट्स से
this is my x of t, not x of t. Now we are interested in y of t. So how to write y of t for this function? So I can say that y of t for this function is given by y of t for this function. Let's say how to start y of t. Can I say till this point area is 1 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता ही t है, तो I can say that this is straight line जिसका वैल्यू होगा 1. नाउ 1 से 2 के बीच में क्या होगा? 1 से 2 के बीच में तो मुझे पुराना सारा एरिया ऐड करना पड़ेगा. तो यहां तक का एरिया है कितना? 1, और यहां 0 ऐड किया तो यहां तक का एरिया कितना हो जाएगा? अगेन 1. नाउ नेक्स्ट फंक्शन, next function is this is t equal to 1 point, this is t equal to 2 point and this is t equal to 3 point. Now we are having one more area. तो यहां से यहां तक का एरिया कितना हुआ? ये हुआ 1, ये हुआ 0, ये हुआ 1, तो ये हुआ कितना? 2. तो I can say that this area is till this point I will get 2. Now अगला देखें, next area is again 0, so I will write I will write 0. Then next area इस पॉइंट तक का कितना होगा? एरिया till this point t equal to 5 पॉइंट पे जो एरिया होगा that will be, वो एरिया कितना होगा? 1 + 1 + 1 3. तो ये कितना आ जाएगा? that will be 3 यूनिट. और ऐसे ही करो बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन, देन फ्लैट, देन दिस, और फिर नेक्स्ट इंटरवल में कितना? ये इतना, फिर कितना होगा? इंक्रीज होगा. तो दिस इज आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन. और आप यहां देखें कि एरिया ऐसा नहीं कि आप इसको यहां लेके आ जाए. यहां कब लेके आ सकते थे? जब ये नेगेटिव में जाएगा. नेगेटिव में जाएगा तब एक बार एरिया ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन दैट एग्जांपल विल बी करेक्ट. लेकिन यहां तो सारा एरिया ऐड होते जा रहा है, तो फाइनली आपको कैसा फंक्शन? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ये माइनस इनफाइनाइट से लेता तो ये इस पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि सारा एरिया ऐड होते जाता, तो ये फिर है ना, इसलिए मैंने इसको कहां से कंसीडर किया है? t इक्वल टू 0 से. सो दिस इज फाइन. एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेवफॉर्म्स दिखते हैं. नाउ इन एग्जांपल नंबर 9 वी आर इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, एंड पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन बाय दिस. लेट्स से दिस वैल्यू इज 0, this is t, 2t, 3t, or let's say this is t by 2, so that we can consider this is a one period. So 0t by 2t, it's a 3t by 2, this is 2t, and so on. This is minus of t by 2, this is minus t, this is minus 3t by 2. This is one function, and we are interested in integration of this function. How to perform integration for this function? Now let's write the area. Area for this is t by 2 and this is a. So area of this function is a into t by 2. Area of this function is minus a into t by 2, क्योंकि इसका width तो होगा t लेकिन height होगा minus a. So area is minus a t by 2. Again this area is a into t by 2 and this area is minus a into t by 2. Again this area is a into t by 2. So this is whole idea of area. Now again this width is t by 2, area is minus a, this is minus a into t by 2. So this is complete function. Again we can write this is a into t by 2, this is a minus a into t by 2, this is a plus a into t divided by 2. So we are having positive areas and negative areas and we are interested in this. अगर आपसे कोई पूछे कि यहां से यहां तक का एरिया कितना हुआ तो इट्स 0.
80/2 माइनस 80/2 0. अगेन यहां से यहां तक का एरिया इज 80/2. अगेन यहां से यहां तक का एरिया इज अगेन 0. सो हर एक पीरियड के बाद इस फंक्शन का एरिया कितना होगा या इंटीग्रल कितना होगा? दैट इंटीग्रल विल बी 0. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज माय फंक्शन yt and we are interested in this. So can I say this is time axis and this is yt? What we are calculating? Yt, we are calculating this integral of minus infinite to t x of t into dt. We are calculating this. Okay, so start from this point. Can I say from this point to this point area is what? Area of this function is 80/2. So let's say we are having one straight line and height of this is 80 divided by 2. Now 80 डिवाइडेड बाई 2 में अगली हाफ साइकिल के लिए फिर क्या करेंगे? दिस इज t/2, दिस इज t. तो ये पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया से अगर मैं ऐड करते जाऊंगा तो दिस विल बी 0. आपको करना यही है इंटीग्रेशन में कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रीवियस एरिया को ऐड करते जाएंगे. नाउ इंटीग्रल फॉर t to 3t/2. तो t to 3t/2 में क्या होगा कि ये एरिया पॉजिटिव है, तो अगेन वी विल गो टू द 80/2 एंड अगेन द एरिया विल बी 0 बिकॉज इट इज माइनस 80/2 प्लस 80/2, द एरिया विल बी 0. तो इस पूरे का एरिया 80/2 माइनस 80/2 0, 80/2 माइनस 80/2 0. अगेन वी आर हैविंग दिस. फॉर नेगेटिव साइड ऑल्सो वी कैन से दैट area at this point is 0, so this will be minus of this is, let's say start with this point है ना, we will add area in this direction. So from this point to this point है ना, एरिया सारा इसी डायरेक्शन में ऐड करेंगे. तो इस पॉइंट का एरिया कितना है? 80/2. तो आई कैन से दिस इज 80/2 एंड दिस इज माइनस ऑफ 80/2. सो वी कैन परफॉर्म द इंटीग्रेशन. अब इसका उल्टा मत चले जाना कि इसको नीचे लेके चले गए माइनस 80/2. नहीं, इधर जाएंगे, ये सारा एरिया ऐड करेगा है ना. लिमिट इज माइनस इनफाइनाइट टू टी, सो वी विल ऐड इन दिस डायरेक्शन. एनीवेज, नाउ we are having one more function. So this is integration of given function. आपको area ऐड करना था, nothing else. In example number 10 we are having one function which is 1 plus del of t minus 1 minus 2 of del t minus 2 and we are interested in integration of 0 to t. आप ध्यान रखें, इसमें आपसे पूछा है yt which is given by integral of 0 to t xt into dt. Integral of 0 to t xt into dt. So let's draw this function. So 0 to t interval 1 will act as a ut है ना. 0 से t के बीच में जो 1 है वो कैसे एक्ट करेगा? इनफाइनाइट तक ut के जैसे. तो मैं बना देता हूं. My first function is u of t है ना. यहीं से 0 से ही इंटीग्रेशन करना है, अदरवाइज 1 तो कैसा होता है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक 1 तो 1 ही होगा. ओके, दिस इज x ऑफ t. तो मैं x ऑफ t को ड्रॉ कर लेता हूं सो दैट आई कैन हैव द आइडिया कि फंक्शन कैसा दिखेगा. दिस इज t, सो दिस इज 1. इंटीग्रेशन 0 से करना है इसलिए मैं 0 से ले रहा हूं, अदरवाइज इट इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 1. अगर आपको कोई बोलता है 1 ड्रॉ करो तो दिस इज आइडिया ऑफ 1. दिस हाइट इज 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम है ना. 1 को कैसे लिखेंगे? xt इक्वल टू 1, तो xt की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक 1 ही होगी. सो दिस इज द क्वेश्चन. 1
then you are having one impulse at t equal to 0. So I can say this is t equal to 1 पे एक impulse है जिसका height 1 है, and we are having one more impulse at t equal to 2. तो t equal to 2 पे जो impulse है उसका height है -2. So I can write the name of these two impulses. तो पहले वाले इस impulse का नाम है, this is del of t minus 1, and the name of this impulse is -2 del of t minus 2. जरा ध्यान से देखें कैसे करना है इसको. Now we are interested in this is x of t. Now we are interested in y of t. So let's say how to draw y of t. This is my y of t. This is y of t. This is t. We want to perform integration of this function. चलो यहां से देखते हैं. Can I say 0 to 1 माइनस तक, 0 to 1 माइनस तक इसका एरिया कितना हुआ 1, और ये कांस्टेंट लाइन है. तो कांस्टेंट लाइन क्या देगा आपको? कांस्टेंट लाइन विल गिव्स यू अ स्ट्रेट लाइन. 1 का इंटीग्रेशन कितना? 1 का इंटीग्रेशन t. सो आई कैन से दिस विल बी t. और इस पॉइंट से पहले तक एरिया कितना हो जाएगा? दिस एरिया विल बी 1. आप हमेशा कैलकुलेशन करें तो 1 माइनस 1 प्लस लेके करें तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. तो 1 माइनस तक तो इसका एरिया कितना आया? 1 आया. अब t इक्वल टू 1 पे मैंने आपको बताया कि इंपल्स के बाहर जो भी लिखा होता है दैट इज एरिया ऑफ इंपल्स. तो इंपल्स में कितना एरिया एड होगा? 1 प्लस पे एक एरिया और एड हो जाएगा. तो एक तो पहले से था मेरे पास और इंटीग्रेशन है तो मुझे प्रीवियस एरिया को एड करना है. तो मैं 1 एरिया और एड कर दूंगा. तो मैंने 1 एरिया और एड कर दिया. लेकिन क्या 1 एरिया ऐड करने से क्या ये फंक्शन अब खत्म हो गया? ऐसा थोड़ी ना है कि ये फंक्शन वापस खत्म हो गया है. अभी भी t तो चल ही रहा है. तो ध्यान रखिए, केवल 1 यहां तक होता तो बात ठीक थी. लेकिन t इक्वल टू 1 पे आपके पास एक इंपल्स भी है तो आपने एरिया को कितना कर दिया? यू आर हैविंग एरिया, t इक्वल टू 1 पे एरिया हो गया आपके पास 2. फाइन. नाउ t इक्वल टू 1 से 2 के बीच में देखें. अब 1 से 2 के बीच में मेरे पास दो फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन भी है और ये भी है. तो मैं क्या करूंगा? स्ट्रेट लाइन में एक जोड़ दूंगा. तो देखो स्ट्रेट लाइन में एक जोड़ा हुआ तो है, तो फिर यही स्लोप वाला लाइन आगे कंटिन्यू हो जाएगा. किस पॉइंट तक? दिस विल बी कंटिन्यू टिल पॉइंट 3. तो आई कैन से दैट दिस विल बी कंटिन्यू टिल पॉइंट 2, है ना? 3 नहीं, कहां तक कंटिन्यू होगा? 2 तक कंटिन्यू होगा. फिर से देखें कि अगर मैं इसको बोलूं 1 तो ये तो t हुआ और इसका एरिया अंडर द कर्व कितना आया? 1. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये लाइन तो हमेशा ही है. तो अगर मैं t इक्वल टू 2 पे जाता हूं तो t इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3. t इक्वल टू 2 पे जाएं, लेट से दिस पॉइंट इज t इक्वल टू 2. तो t इक्वल टू 2 पे एरिया कितना है? 0 to 2 इज 2 इंटू 1. 0 to 2 विड्थ इज 2, हाइट इज 1, तो एरिया इज 2 प्लस इंपल्स का एरिया कितना हुआ? 2 + 1 3. तो इस पॉइंट पे एरिया कितना होगा? आई कैन से टिल दिस पॉइंट एरिया इज 3. फिर क्या किया आपने? एक इंपल्स में 2 यूनिट एरिया घटाया है. तो अभी 3 यूनिट में से अगर आपने 2 यूनिट माइनस किया है तो यू आर हैविंग दिस फंक्शन. लेकिन क्या अभी भी 1 गया है क्या? नहीं, 1 तो अभी भी है. तो 1 अगर अभी भी है तो फिर एरिया कैसा जाएगा? दिस इज द आइडिया. ये स्लोप हमेशा बनी रहेगी. ये स्लोप केवल एक इंस्टेंट पे हम हटाएंगे फिर से बनी रहेगी. मतलब क्या किया आपने? देखो ये स्लोप जा रही थी, फिर इसमें एक इंपल्स आई तो एक इंपल्स का 1 यूनिट एरिया जोड़ दिया, फिर ये जाने लगा. फिर क्या किया? 2 यूनिट एरिया घटा दिया और फिर जाने लगा. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन 1 प्लस डेल ऑफ t - 1 - 2 ऑफ डेल t - 2. तो दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन.
हम एक और फंक्शन लेते हैं जिसमें हम देखेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कि उसको ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं।